नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे सीईटी एग्जाम के अंतर्गत आप जॉबलेस के 5 नंबर किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन क्लेम कर सकता है। सीईटी के नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो परिवार की परिभाषा क्या रखी गई है और फैमिली इनकम का क्या मैटर है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो छोटी सी बात बता देते हैं आपको, अगर भाई आपका नौकरी पे लगा हुआ है और वो शादीशुदा है, शादी हो गई है उसकी, तो आपकी फैमिली इनकम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो काउंट नहीं होगा आपके साथ, आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका भाई है नौकरी पे और उसकी शादी नहीं हुई है, तो चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप क्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल स्पष्ट बात ये समझ ले पहले तो, कि अगर भाई की शादी हो चुकी है तो ना तो फैमिली इनकम आपकी बढ़ेगी, उसकी फैमिली इनकम काउंट ही नहीं होगी। और अगर वो है अनमैरिड, शादी नहीं हुई है, तो बिल्कुल भी आप क्लेम नहीं कर सकते। वो आपकी फैमिली आईडी में काउंट होगा और आपकी फैमिली इनकम होगी 1,80,000 से ज़्यादा, इस कारण से आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं और जो आपके क्वेश्चन रहते हैं। फैमिली इनकम जो है 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस फैमिली इनकम के अंतर्गत कौन कौन काउंट होंगे? लड़के के लिए काउंट होंगे शेवम, खुद की इनकम देखी जाएगी उसकी, पिता की, माता की, पत्नी, बेटा अगर वो मैरिड है तो, और अविवाहित भाई, अगर भाई अनमैरिड है तो देखी जाएगी, मैरिड है तो नहीं देखी जाएगी। शादी होने के बाद वो खुद डिपेंडेंट हो गया, खुद स्वतंत्र हो गया है, उसकी अलग से फैमिली हो गई है, ठीक है, तो वो काउंट नहीं किया जाता। जो भाई आपकी जिसकी शादी नहीं हुई है वही फैमिली के अंदर काउंट होगा बस, ठीक है। इसी तरह ये तो बात होती है लड़के के लिए। हाँ, एक बात बहुत से कैंडिडेटों के मन में क्वेश्चन है कि मेरा पिता तो ना दूसरे भाई के साथ रहता है और मेरी तो फैमिली आईडी अलग है, तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? भाई बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते आप। सीईटी नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप बिल्कुल, ये स्पष्ट बात है। और इसके बारे में जो है बयान भी आए थे, खुद चेयरमैन साहब ने भी कहा था इसके बारे में कि आपकी बेशक फैमिली आईडी अलग हो, आपके पिता को आपकी फैमिली आईडी के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है अविवाहित लड़की की, और इसके अंदर एक बात और कर लेते हैं कि 1,00,000 अगर भाई भी आपका जॉब पे नहीं है तो एक बात ध्यान रखें, 1,80,000 से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। हो सकता है पिता या माता में से आपका कोई प्राइवेट जॉब करता हो, इसके कारण से सैलरी ज़्यादा मिलती हो और 1,80,000 से ज़्यादा इनकम बनती है, तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। अविवाहित लड़की के लिए बात करूँ तो शिवम को काउंट किया जाएगा, लड़की को, पिता को, माता को और अविवाहित भाई को। वही बात आती है, अगर भाई शादीशुदा है तो काउंट नहीं किया जाएगा, कुंवारा है तो काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये अविवाहित लड़की के लिए रहता है। शादीशुदा के लिए बात आ जाती है शिवम, पति, सास और ससुर, देवर और जेठ। अगर देवर और जेठ शादीशुदा हो गए तो वो काउंट नहीं होंगे, वो बाहर हो जाएंगे। बेशक आपकी फैमिली आईडी के अंदर हो वो, अगर वो शादीशुदा हैं और नौकरी पे लगे हुए हैं तो बेशक वो आपकी फैमिली आईडी के अंदर हो, उनकी इनकम काउंट नहीं की जाएगी। फैमिली आईडी के अंदर प्रत्येक कैंडिडेट की, चाहे आप 3 कैंडिडेटों की हो, आपकी खुद की, माता और पिता, ठीक है, अगर फैमिली में 3 कैंडिडेट भी हैं तो आपकी तीनों की इनकम अलग अलग वेरीफाई होती है, ठीक है। हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं उनकी इनकम जो है वेरीफाई नहीं होती, बाकी सभी की इनकम अलग अलग वेरीफाई होती है, ठीक है। तो इसमें शादीशुदा लड़की के लिए यही कंडीशन रहेगी कि सास ससुर को देखा जाएगा, पति, शिवम और बेटा। देवर और जेठ अगर शादीशुदा हैं तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है तलाकशुदा की। तलाकशुदा लड़की और अविवाहित में सिर्फ एक ही अंतर है, इसमें बेटे को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। शिवम, पिता, माता और अविवाहित भाई काउंट होगा और बेटा, ठीक है। तो इस तरह से काउंट होते हैं। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से तो अब तो कोई कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। हाँ, इस गलती में ना रहें कि मेरे पिताजी तो मेरे भाई दूसरे भाई के साथ रहते हैं, वो उन्हीं की फैमिली आईडी में, नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसी गलती आप ना करें। दूसरी बात, भाई तभी काउंट होगा जब वो नौकरी पे लगा हुआ हो या फिर वो अविवाहित हो, ठीक है। अगर नौकरी पे लगा भाई और अविवाहित है, शादी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ऐसी गलती ना करें, ठीक है। अगर भाई शादीशुदा है आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। फैमिली के अंदर इनकम ज़्यादा होगी आपकी, लेकिन वो काउंट नहीं होगी जो भाई आपका लगा हुआ है। तो ये सिस्टम रहेगा। इस तरह से जो पूरा सिस्टम बांध दिया है सीईटी के अंतर्गत, तो ये जानकारी रहेगी दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, शेयर ज़रूर कर दें। अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, और अभी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो वीडियो जैसी डाली जाएगी आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।